आइए हम आपको रूबरू कराते हैं उस शख्सियत से जो वायुसेना के पायलट थे और 2 बार के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। आज ये किसानों की जो है सेवा कर रहे हैं। इन्होंने किसानों की सेवा के लिए बांध भी बनाया है। आइए हम आपको डायरेक्टली रूबरू कराते हैं जयदीप सिंह जी। पाजी सत्याकाल पाजी। सर आप जो है वायुसेना के पायलट रह चुके हैं। आप उसके बारे में कुछ बताइए, आपने किस तरह जो है कब ज्वाइन करा, कैसा सफर रहा आपका उसमें? मैंने 1960 में नेशनल डिफेंस एकेडमी है एक, उसमें सिलेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ से पास आउट हुए 1962 दिसंबर में। फिर 1963 में हमने 28 अक्टूबर 1963 को मैं पायलट बन गया और हम लोगों को पायलट ऑफिसर का कमीशन मिल गया। हम कमीशन्ड ऑफिसर हो गए। तो 10 महीने की ट्रेनिंग एयरफोर्स की अलग थी। 3 साल हम लोगों ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों लोग इकट्ठी ट्रेनिंग करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में। तो लगभग मेरी 4 ही साल की आप कह सकते हैं ट्रेनिंग है। पर उसके बाद में मेरी दुर्घटना 1963 में होती है और मुझे फिर उसके बाद में मुझे 1965 में मैं प्रेसिडेंट ने मुझे बोर्ड आउट कर दिया, पेंशन दे दी, तो मैं अपनी खेती बाड़ी करने लगा। तो इसलिए मेरा किसानों से बहुत लगाव है और मुझे ये लगता है कि किसानों की। सर आपने कहा आपकी दुर्घटना, तो ये आपकी किस तरह की दुर्घटना हुई? ये दुर्घटना ऐसी थी, हम 4 हवाई जहाज ग्राउंड से सिर्फ 100, 150, 200 फुट के बीच में फ्लाइंग करते हैं जी। वो इसलिए करते हैं, लो लेवल फ्लाइंग उसको कहते हैं कि रडार ना पकड़ सके हम, दुश्मन के क्षेत्र में जाना हो तो हम वो करते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसमें मैं 4थे नंबर पर था। तो जहाज टर्न कर रहे थे, तो टर्न करते टाइम एक गिद्ध टकरा गया हवाई जहाज से, जो मेरे चेहरे पर भी लगा और चेहरे पर मेरा जो कवर था और जो कैनपी ऊपर हवाई जहाज की होती है उन सबको तोड़ते हुए वो, क्योंकि हवाई जहाज की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो गोले की तरह ही लगता है। तो सामने के शीशे में लगे तो सामने का शीशा तो बुलेट प्रूफ होता है, पर वो साइड में लगा तो उससे मुझे ये चोट लगी और मैं हवाई जहाज को बड़ी मुश्किल वापस लेके आया। तो उसी लिए मुझे चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी मुझे कमेंडेशन दी कि इन्होंने अपना थोड़े समय भी ट्रेनिंग में होते हुए भी, थोड़ा फ्लाइंग एक्सपीरियंस होते हुए भी ये जहाज़ को वापस ले आए, कीमती चीज़ थी। और प्रेसिडेंट ने मुझे पेंशन दे दी। तब से मेरा ज़िंदगी का सफ़र अब किसानों में ही कट रहा है। अच्छा सर, आपने जैसे कि 2 बार के सुना है कि विधायक भी रह चुके हैं। हाँ। तो सर पहले मैं निर्दलीय चुना गया था, फिर मुझे वीपी सिंह जी के साथ में, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनसे मुझे कुछ लगा कि इस आदमी में कुछ है, तो मैं उनके साथ हो गया। तो कांग्रेस में थे, उन्होंने मुझे कांग्रेस का टिकट दे दिया अगले इलेक्शन में। पहली जो इलेक्शन आपने लड़ा था वो कांग्रेस से लड़ा? ना, पहला इलेक्शन मैं निर्दलीय जीता था, इंडिपेंडेंट जीता था। फिर दूसरा इलेक्शन में कांग्रेस से जीता था, पर फिर वो उनको वीपी सिंह जी को कांग्रेस ने निकाला, तो हम उनके साथ पहला विधायक पूरे यूपी में था जो वीपी सिंह जी के साथ गया। तो फिर हमने जनता दल बनाया, जनता दल के फाउंडिंग मेंबर हैं हम। 1988 में जनता दल बनाया, तो जनता दल के टिकट पर फिर मैं एमएलसी बनाया रहा। तो इस तरह मेरा सफ़र, राजनीतिक सफ़र किसी एक पार्टी में नहीं रहा है, पर एक लक्ष्य के लिए रहा है कि किसानों के लिए, किसानों की सेवा के लिए। हाँ, उनकी आवाज़ उठानी है और उनका हिस्सा उन्हें दिलवाना है। तो ये जो आपका राजनीतिक सफ़र था, ये कितने समय से कितने समय तक रहा? ये वैसे तो मैं 1980 से 1977 में भी लड़ा, तब मैं हार गया जब जनता पार्टी की लहर थी। 1980 में जब कांग्रेस की लहर थी तब मैं निर्दलीय जीत गया। फिर मैं 1996 तक रहा। 1996 के बाद में भी मैं लड़ा हूँ 2-3 इलेक्शन, पर मैं हारता रहा। 2012 में मैंने राजनीति त्याग दी। मैंने सोचा अब मेरी आयु ज़्यादा हो गई और नौजवान लोग राजनीति में आए तो मैं कुछ और तरीका सोचूं। तो फिर मैंने धीरे धीरे लोगों में संपर्क मेरा था ही। 2016 में मैंने ये बांध बनाना शुरू किया और उससे लगभग प्रत्येक वर्ष में बना रहा हूँ और 150 गाँव को उससे सिंचाई मिलती है, पानी मिलता है। रामपुर के भी कुछ गांव लाभान्वित होते हैं, बरेली के ज़्यादा होते हैं। अब जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, ये समझिए किसानों की जो सेवा कर रहे हैं, तो आपने जो बांध बनाया है वो कहाँ पे बनाया और कितने लोगों की आप सेवा कर चुके हैं? ये खमरिया नाम का एक गांव है बहेड़ी तहसील का, वो बरेली में पड़ता है, बरेली जिले में। हम सरकार से अनुमति लेके वो बांध बनाते हैं क्योंकि वो सरकारी प्रॉपर्टी है और उसकी नहरें
पड़ी थी बिल्कुल बेकार, जी अब वो मृतक घोषित हो गई थी, वो जिंदा हो गई हैं। और लगभग हम 150 गांव को पानी देते हैं, जिसमें से 100 गांव को तो सीधे सिंचाई होती है, 50 गांव का जल स्तर, भूजल स्तर जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, वो 40 फुट से 10 फुट पर आ जाता है। तो बहुत उस नदी में क्षमता है और हम वही काम कर रहे हैं। अब पक्का बनाने के लिए भी हमारा अभियान है, कोई सिंचाई विभाग की टीम आई भी थी जी, उन्होंने देखा भी है और उनका आश्वासन भी है कि वो पक्का करेंगे, कर देंगे तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सेवा जो है आप कितने सालों से कर रहे हैं? 2016 से। 2016 से। हाँ। तो ये 2016 से अब ये जो है किसान भाइयों की आप सेवा कर रहे हैं? हाँ, 7 साल में 6 बार हमने बनाया, एक दफा विभाग ने बनाया था, उनका 1.5 महीने में टूट गया था। जी हम जो बनाते हैं तो वो नहीं टूटता है। जी। हाँ, तो किसानों के साथ में दोस्ती है, संपर्क है। तो देखा आपने, हम रूबरू थे जयदीप सिंह बराड़ से, जो रामपुर तहसील बिलासपुर के हैं। इन्होंने जो अपना सफर तय करा, तो कहाँ से कहाँ तक